अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच से मैं उमेश महादोशी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आज गुरुवार है और मैं प्रस्तुत हूँ लेकर अनूठी लघु कथाएँ। ये लघु कथाएँ अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से अक्टूबर-दिसंबर 2020 तक के अंकों से ली गई हैं। अनूठी लघु कथा में हमारा प्रयास है कि अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या फिर उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लघु कथाओं के चयन में संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद का भी परीक्षण किया गया है। मित्रों, हमारी इस यात्रा के आप भी सहयात्री हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि आप तक हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी पहुंचती रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आपको उचित समय पर मिलती रहे। इस महीने से इस श्रृंखला में प्रत्येक गुरुवार और रविवार को दो लघु कथाओं का पाठ किया जाता है, जिनमें से पहली लघु कथा उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा और दूसरी लघु कथा क्रमशः अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी और सुश्री ज्योत्सना कपिल के द्वारा पढ़ी जाती है। तो आज की प्रस्तुति की पहली लघु कथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये लघु कथा है डॉक्टर कमल चोपड़ा, जो कि वरिष्ठ लघु कथाकार हैं। उनकी शीर्षक है इतनी दूर। चोपड़ा साहब की ये लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2018 अंक से ली गई है। प्रस्तुत है लघु कथा। खबर फोन पर मिली थी, जिसे सुनकर वह एकाएक उदास हो गई थी। घबराकर पति ने पूछा था, खैर तो है? भर्राए स्वर में उसने कहा, भैया कंपनी की तरफ से यूके जा रहे हैं। एक ही तो भाई है मेरा, वो भी विदेश जा रहा है। इतनी दूर? ठठाकर हंस पड़ा वह। अरे ये तो खुशी की बात है, यहाँ रखा ही क्या है? विदेश की बात ही कुछ और है। वैसे भी अब तो ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। अब क्या देश क्या विदेश, कोई फर्क नहीं। दूरियां घट रही हैं, बटन दबाओ और जिससे मन चाहे बात कर लो। एक शहर में रहते हुए भी रोज रोज कहाँ मिलना हो पाता है। आमतौर पर फोन पर बातें होती हैं। फोन के लिए अब कहीं कुछ क्या दूर, फोन पर बात करके मिले बराबर हो जाता है। मुझे देखो, मेरा एक भाई कनाडा में है और बहन यूएसए में, और जब से पुराना मकान बेचकर यहाँ 2 फ्लोर लिए हैं। बापू ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और हम 3rd फ्लोर पर। फिर भी बापू को कई कई दिन बाद मिलना हो पाता है। मोबाइल, एसएमएस और नेट ने सब कुछ पास पास कर दिया है। सारी दुनिया एक गांव बन चुकी है। इसलिए तुम्हारी उदासी का कोई मतलब नहीं। बस एक क्लिक और दूरियां खत्म। हा 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 हा। तभी कॉल बेल बजी।
लपक कर उसने छज्जे से नीचे झांका। बाबूजी वाले पोर्शन के बाहर 3-4 लोगों के साथ बाबूजी की काम वाली बाई खड़ी थी। लपक कर वह नीचे आया। दरवाजा अंदर से बंद था। बाबूजी खोल ही नहीं रहे थे। पड़ोसी ने आगे बढ़कर कहा, मुझे तो यूएसए से आपकी सिस्टर का फोन आया था। बाबूजी ने ही दिया होगा उन्हें मेरा नंबर। सिस्टर कह रही थी वह 2 दिनों से बाबूजी को फोन मिला रही है, नो रिप्लाई जा रहा है। बाबूजी उठा ही नहीं रहे। उन्हें चिंता हो रही थी। सिस्टर ने ही बताया कि इसी बिल्डिंग में आप 3rd फ्लोर पर रहते हैं। शायद उनके पास आपका नया नंबर नहीं था। ये आपके फादर हैं? मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा कभी जिक्र ही नहीं हुआ। मैं खटखटा ही रहा था कि ये कामवाली आ गई। कामवाली के चेहरे पर भी चिंता थी। मैं अब भी आई तो ये दरवाजा खटखटा रहे थे, पर बाबूजी दरवाजा ही नहीं खोल रहे। परसों काम करके सुबह 11 बजे जब मैं यहां से गई थी तब तो बाबूजी ठीक ठाक थे। कल होली को मेरी छुट्टी थी, कल मैं नहीं आई। शर्म आ रही थी उसे। इतना पास रहते हुए भी उसने कई दिन से बाबूजी की कोई सुध नहीं ली थी। अपनी ही दुनिया में मस्त था। होली भी आकर चली गई, फोन तक नहीं किया, और बाबूजी इधर। दरवाजा तोड़ा गया। सामने इजी चेयर पर बाबूजी बेजान पड़े थे। गर्दन एक तरफ को लुढ़की पड़ी थी। उनकी खुली हुई आंखें दरवाजे की ओर ताक रही थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। तो मित्रों, ये थी डॉक्टर कमल चोपड़ा साहब की लौकथा इतनी दूर। और अब आप सुनिए अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी जी से नई पीढ़ी के एक प्रतिभावान लौकथाकार की अगली अनूठी लौकथा। डॉक्टर संध्या जी। धन्यवाद डॉक्टर उमेश महादोशी जी। सभी मित्रों को संध्या तिवारी का नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ युवा लघु कथाकार अर्चना राय की अनूठी लघुकथा मेट्रो लाइफ। अर्चना जी की ये लघुकथा अभिराम साहित्यिकी के अप्रैल-जून 2020 के अंक में शामिल की गई है। तो सुनिए अर्चना राय जी की लघुकथा मेट्रो लाइफ। महानगरीय जीवन शैली की चाल से चाल मिलाने की कोशिश करते हुए दोनों पति पत्नी रात के 9 बजते बजते थके हारे अपने अपने ऑफिस से निकल पड़े। घंटे भर बाद आलीशान बहुमंजिला इमारत के सामने पहुंचकर वे कार से उतरे। हेलो डियर, पत्नी को देखकर फीकी मुस्कान के साथ पति ने कहा। हेलो, पत्नी ने भी थकी हुई आवाज में जवाब दिया। हेलो सर, योर डिनर पार्सल। फेमस फूड कंपनी के डिलीवरी बॉय ने पार्सल का पैकेट देते हुए ओके थैंक्स, पति ने पार्सल लेकर कहा। हैव ए नाइस डिनर सर एंड मैम, कहता हुआ बॉय चला गया।
रोज की तरह ऑफिस से निकलते समय ही उन्होंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया था, जो उनके घर पहुंचने के पहले ही डिलीवरी बॉय देकर चला गया था। लिफ्ट से 25वें माले पर अपने फ्लैट में पहुंचकर उन्होंने फ्लैट का ताला खोला। पति वहीं ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर ढेर हो गया और टीवी ऑन कर लिया। पत्नी ने फिर फ्रेश होकर पार्सल का खाना प्लेट में निकालकर पति को आवाज लगाई, डियर, डिनर इज रेडी। ओके डार्लिंग, कमिंग। पति कहते हुए बाथरूम में फ्रेश होने घुस गया। दोनों ने टीवी से नजरें हटाए बिना जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया और अपनी अपनी प्लेट धो साफ कर अपनी जगह पर व्यवस्थित रख दी। फिर बिस्तर पर अपने अपने कोनों में लेटकर मोबाइल पर दिन भर की सोशल मीडिया की खबरों को देखने में मशगूल हो गए। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर आई पोस्टों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स प्लेयर, दोस्तों और रिश्तेदारों की जन्मदिन पार्टी, उद्घाटन आदि की आई पोस्टों पर आधी रात तक लाइक और कमेंट कर अपने आप को अपडेट किया। जब नींद से उनकी पलकें भारी होने लगी तो गुड नाइट डियर कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके इत्मीनान से सो गए। ये थी अर्चना राय जी की लघु कथा मेट्रो लाइफ। धन्यवाद।